भाजपा के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अनादि टीवी के साथ बातचीत में उन्होंने अखिलेश यादव की धर्म और सनातन की बातों को लेकर उनकी राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही धर्म और सनातन को लेकर चलती है। डॉक्टर शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के हरियाणा में सन्यासी के कर्तव्य वाले बयान का भी पक्ष लिया। राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सर हमारे साथ हैं। सर, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा मुखिया, उनको आजकल मणिकर्णिका घाट और शंकराचार्य जी की बहुत चिंता हो रही है। वो कह रहे भाजपा अधर्म कर रही है। भाजपा अपना कार्य कर रही है जो धर्म के अनुसार है, सनातन के रक्षण के लिए है, सबका साथ सबका विकास के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से विपक्षी जो दल है वो जानते हैं कि अब 2027 के आने वाले अगले 5 साल भी कोई गुंजाइश किसी के लिए है नहीं। इसलिए योगी जी और मोदी जी के बाद लोगों ने जाना देश का स्वाभिमान क्या है, लोगों ने जाना कि सनातन की ताकत क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, उसकी जड़ें कहाँ तक गहरी हैं। और मैं समझता हूँ चाहे वो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से काशी, मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट, नैमिषारण, विंध्यवासिनी माँ का डेवलपमेंट प्रोसेस हो, एक तरफ धार्मिक आस्था, दूसरी तरफ धार्मिक पर्यटन के माध्यम से अर्थ का संचयन, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें लोगों के लिए पक्ष नहीं रही हैं। इसलिए जो सनातन है उसमें भी विभाजन करा दो कुछ लोगों के द्वारा। ये भी षड्यंत्र दुनिया के कई देश भी चाहते हैं और हमारे यहाँ के कई नेता भी चाहते हैं कि सनातनी कभी एक ना हो, ये हिंदुस्तानी कभी ना एक हो। उनमें हिंदुस्तानी में हिंदू मुस्लिम सबको गिनते हैं। सकारात्मक दृष्टि वाले एक ना हो, नकारात्मक जातिवाद करे, जो संप्रदायवाद करे, जो भ्रष्टाचार करे, उनका राज हो, यही सारी लोगों की इच्छाएं होती हैं। बीजेपी में कानून का राज है और एक तरीके से जो धार्मिक जो एक लोगों की श्रद्धा है वो बड़ी है। अच्छा, उनकी धर्म की चिंता मणिकर्णिका घाट को लेकर जो है सर, उसमें क्या कहेंगे? बनारस देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं और उन्होंने कहा भी है जिला प्रशासन को कि एआई के गलत जो फुटेज है, जो लोग भी शो करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो गलत एआई के फुटेज कुछ यूट्यूबर्स या कुछ लोग ऐसे चला रहे थे और उन्होंने जो ओरिजिनल है वहाँ पत्रकारों को सब कुछ दिखाया गया है। वहाँ के डोंग राजा ने पूरी स्थिति को बताया है कि किस प्रकार अव्यवस्था थी। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कह के किस प्रकार से सुव्यवस्था बने। लोग विकास के विरोधी लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। धार्मिक आस्था जब काशी विश्वनाथ बाबा का और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होने लगा था, तब भी तथा कथित छद्म धर्मनिरपेक्षी लोगों ने सनातनी चोला पहनकर इस प्रकार के दुष्प्रचार किए थे और अब फिर कर रहे हैं। उन्हें चाहते कि मणिकर्णिका घाट में सुविधाएं हो और हिंदुओं को कोई सुविधा मिल सके, सनातनियों को। ये लोगों के मन में पीड़ा है, वो पीड़ा रहेगी क्योंकि वहाँ पे संरक्षण भी होगा रीति रिवाज का और पुरानी जो आस्था है उसका सम्मान और नव निर्माण भी है। बस एक छोटा सा प्रश्न और है। मुख्यमंत्री जी ने आज बोला है हरियाणा में एक अच्छे कार्यक्रम में कि सन्यासी और संत के लिए राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि हो। निश्चित रूप में वो जब अपना सब कुछ घर परिवार जो छोड़ता है, क्यों छोड़ता है? राष्ट्र की संपन्नता के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, अपने लिए नहीं। जो अपने लिए नहीं, वो जब दूसरों के लिए जीने लगता है तभी तो वो संत बनता है। आज कोरोना का पीरियड था, मुख्यमंत्री के पिताजी की मृत्यु हो गई, नहीं गए क्योंकि कोरोना के हॉस्पिटल्स बनवाने थे, दवा का इंतजाम करना था। तो इससे बड़ा कोई सन्यासी हो सकता है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहा है, अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे परिवार पूरे समाज को मान के जी रहा है। तो ऐसे लोग ही स्तुतनीय बनते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने सीधे सवालों के एकदम सपाट और साफ साफ जवाब दिए। मेरे हर प्रश्न को भी आपने सुना और उनके जवाब को भी। अब आप तय कर लें कि सही क्या और गलत क्या, क्योंकि आप सर्वोपरि हैं। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। नमस्कार।